हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए है HSSC द्वारा ली जाने वाली। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? भैंसवाल, झज्जर, कुरुक्षेत्र, मातेंदु। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था ये हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा, पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को चुना गया है? इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एस्सार या ऑयल इंडिया लिमिटेड? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को चुना गया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडियन ऑयल कंपनी को चुना गया है ये पेट्रो कार्ड के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? जयंत यादव, मोहित शर्मा, अमित मिश्रा या युजवेंद्र चहल? निम्नलिखित वर्तमान भारतीय क्रिकेटरों में से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। युजवेंद्र चहल ने लिया था ये बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था इन्होंने। चलिए अगले प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? हर्षवर्धन, निश्चल दास, नित्यानंद, बाण भट्ट। ये रत्नावली किसकी है? ये निम्नलिखित में से कौन रत्नावली के लेखक के रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन की है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने मुकदमा शेर ओ शायरी को लिखा है? सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन वाली, इस्लाम उल निशा, मिर्ज़ा गालिब? सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किसने मुकदमा शेर ओ शायरी को लिखा है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है ये मुकदमा शेर ओ शायरी को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया था? चंद्रबरदाई, सूरदास, वीरभान या हरिदास? तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था ये, और ये हिंदी का पहला महाकाव्य है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? फरीदाबाद, चंडीगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, चंडीगढ़ है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किसी गांव का प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो राज्य खालिस्तान को मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल है, वह उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है या होती है? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत समिति? किसी गांव का प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो राज्य खालिस्तान की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल है, वह उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य होता है।
तो सही आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, विधानसभा का होता है ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे? भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल, हुकम सिंह। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हुकम सिंह। हुकम सिंह जी थे जो मुख्यमंत्री के रूप में एक से अधिक बार कार्यरत नहीं थे, जबकि भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल ये कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्ष खालिस्तान में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था। ये कब बना दिया गया था नगर निगम? 2005, 2008, 2010, 2012। तो सही आंसर क्या होगा? वर्ष खालिस्तान में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था। कब बनाया गया था ये? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2010 में। ठीक है, वर्ष 2010 में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, घग्गर, मारकंडा। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये गंगा नदी जो है ये हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है, जबकि घग्गर, यमुना, मारकंडा तीनों ही नदियाँ हरियाणा से होकर गुजरती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की आवश्यकता के अधिकतम होती है, यानी कि सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? गन्ना, गेहूँ, धान, कपास। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से किस फसल को पानी की आवश्यकता अधिकतम होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, गन्ना को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर या वोल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है? हिसार, भिवानी, सिरसा या करनाल। सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर या वोल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करनाल को जाना जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के जाट अक्सर एक खालिस्तान पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं। लाल, नीली, काली, पीली। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा के जाट अक्सर एक खालिस्तान पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो लाल, नीली, काली या पीली। ये सही आंसर हमारा नीली होगा। ठीक है, हरियाणा के जाट अक्सर एक नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद त्रिकोण दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? ये रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल, भिवानी, फतेहाबाद या रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। रसमंगल तीर्थ कहाँ पर स्थित है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये कैथल में है रसमंगल तीर्थ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। सरका तीर्थ कहाँ स्थित है ये? तो सोनीपत, पानीपत, कैथल या रेवाड़ी। सिरका या सरिका तीर्थ कहाँ पर स्थित है ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कैथल में है ये सिरका तीर्थ या सरका। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2, बल्लभगढ़ का किला इस वर्ष में बनाया गया था? 1729, 1739, 1749 या 1759। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। बल्लभगढ़ का किला इस वर्ष में बनवाया गया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 1739 ईस्वी में बनवाया गया था ये बल्लभगढ़ का किला। ठीक है, 1739 ईस्वी में बनवाया गया था ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? इब्राहिम खान गारदी, मल्हार राव होलकर, सदाशिव राव भाऊ या विश्वास राव? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इब्राहिम खान गारदी थे ये मराठा तोपखाने का प्रभारी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? बदन सिंह, जवाहर सिंह, रतन सिंह, सूरजमल? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूरजमल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है? ये निम्नलिखित में से किस युगम शासक रियासत का मिलान सही नहीं है? अब्दुल रहमान खान झज्जर से, अहमद अली फर्रुखा नगर से, हसन अली खान बहादुरगढ़, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए शासक हैं और रियासत है, इनका मिलान सही नहीं है एक का, तो कौन सा नहीं है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हसन अली खान जो बहादुरगढ़ से, ये मिलान सही नहीं है हमारा। ठीक है, अब्दुल रहमान खान झज्जर से थे, अहमद अली फारूक नगर से, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार ने बागवानी वाले गांवों के विकास के लिए एमपीओ कंपनी एपीओ लिंक के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कौन सी? 50, 100, 160 है 340? हरियाणा सरकार ने खालिस्तान बागवानी वाले गांवों के विकास के लिए एपीओ कंपनी के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने गांवों के हैं ये? देखिए 50, 100, 160, 340? तो सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 340। ठीक है, हरियाणा सरकार ने 340 बागवानी वाले गांवों के विकास के लिए एपीओ कंपनी के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।